हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, दिखाओ, भगवान को देखना चाहते हैं, दिखाओ। आप दिखा सकते हैं, कोई व्यक्ति दिखा सकता है यहाँ पर 5,000 रुपये इनाम का दिखा देगा। 5,000 रुपये ये जो आप पूजा पाठ करते हैं कि देवता ईश्वर 5,000 रुपये जो दिखा सके, साबित कर सकता है कि भगवान होता है ईश्वर। या कोई भी भारत में कोई भी पंडा पुजारी के कभी विश्वास हो, यहाँ पर 3 लाख रुपया मैं फिक्स कर देता हूँ, कोई साबित करके उसको दे दूंगा, ठीक है। कोई बता दे कि आत्मा परमात्मा है जिसे आप भयभीत होते हैं, जिसे आप करते हैं। आप लोग इतना तो जरूर है, आप लोग सब यही बता रहे हैं, आप चुप शांत है, इसमें बोलो कि नहीं ईश्वर नहीं है ना। आप तो फिर कभी कहिए ईश्वर होता है, अगर बताने तो भी बता दीजिए। अब 5 लाख 3 लाख रुपये ले लेंगे, हमारे जाने के बाद अगर क्वेश्चन ऐसा करिएगा तो ठीक बात नहीं। आपको बाद में पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कर रहे थे तो हमसे पूरा कोई नहीं, इसलिए आप लोग 3 लाख रुपये लीजिए और साबित कर दीजिए। और नहीं साबित कर सकते हैं तो हमारे जाने के बाद हम लोग कहिए ईश्वर होता है, आपका परमात्मा होता है। कोई बता सकते हैं तो बताइए, पूरा चैलेंज है यहाँ पर। कोई देवी देवता, कोई ईश्वर बता सकता है तो नहीं है ना, नहीं है हाथ उठाइए आप। कोई कंफ्यूजन करो आप, नहीं आप क्लियर हो गया, कहीं डाउट है इसमें? अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि भाई बताओ कि ईश्वर है, हाँ? कंफर्म हो गया। जैसे उषा मैडम का बच्चा कह रहा है कि हम आपको नहीं देखे इसलिए नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें कान पकड़ कर मार कर बता दिया कि देखो ये चल रहा है, तो कोई चीज नहीं दिख रहा है तो ये पास किया ट्रेनों में कहीं ना कहीं वो पता चल जाए। जैसे हवा, जैसे पहाड़ के ऊपर अगर धुआं निकल रहा है तो कोई अब निकल सकता है कि वहाँ आग नहीं है। बोलिए, अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो कोई बता दे कि आग नहीं है, वहाँ आग है कि नहीं वहाँ पक्का? अगर धुआं है तो आग जरूर है, क्योंकि ये इसको अप्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। जो दिखता नहीं है तो दूसरे तरीके, दूसरे रूप में दिखाई दे देगा, है ना। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय में कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो जो आपके 5 इंद्रियां चेक कर लेती हैं, वो चेक कर लिया तो वही सही है, अगर नहीं है तो नहीं। तो कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर ही गॉड जो बनती है कुछ भी नहीं। अगर होता तो ये 5 के कंफर्म। आगे बढ़े, चल आगे बढ़े, क्लियर हो गया और ठीक। मैं किसी भी देश की, जो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग विदेश गए होंगे, हम तो सब काफी सारे कंट्री जाते रहते हैं, तो देखिए कि वहाँ की महिलाएं कितनी आजाद हैं, इतनी आजाद हैं कि वहाँ रात में कोई भी महिला कुछ बोलते हैं, रात दिन कहीं जा रही है, कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ रात में चाहे शाम होती है, अगर अकेले जा रही है तो सब सोचेगा कि ये औरत अच्छी नहीं। जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा देवी देवता यहीं पर है, सबसे बड़ी बड़ी देवियों की पूजा यहीं होती है, लेकिन फिर भी महिलाओं को ऊपर कोई स्वतंत्रता नहीं है। और कोई महिला को बचाने के लिए कोई महिला देवी नहीं आती है, तो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्लियर कट बताया कि सील, अगर सील का पालन अगर सभी आदमी करने लगे तो कोई महिला के साथ कोई बदतमीजी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए किसी बुद्धिस्ट देश में जाइए, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, कितना देश डेवलप है, सब बुद्ध को मार्ग पर चलने वाला है। अब वो बुद्ध का मार्ग कहाँ से आया? इसी देश से गया, इसी देश, अपने ही देश से गया। तो वो लोग अपना लिए और यहाँ पर लोग छोड़ दिए। ये सोचने वाली बात है। तो अब वो अलग मुद्दा हो जाए कि हर डिटेल में जाने को क्या होता है, मेन मुद्दा शादी को लग जाता है। तो हमको बेसिक चीज समझना है कि हम जो ये जो सील है, ये सील का पालन करना इतना जरूरी है कि अगर घर को अच्छा घर बनाना है तो महिलाओं को, आप पुरुषों को अपने घर में पहले घर को ठीक करना होगा। इसके लिए सील का पालन करना जरूरी है। हमारे बहुत धर्म में, हम मार्ग के सील का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप कहीं जाते हैं तब तो याचना करते हैं, तो हे भक्ति जी हमें सील दें, हमें सील का पालन करने का है, तो आपको आपकी याचना करने से ही सील दिया जाता है। तो सील में जो
बेटा, हमारी बेटी सील पालन करेगी? अगर हम चोर हैं तो हमारा बेटा बेटी चोर होगा कि नहीं होगा? अगर हम मर्डर करते हैं तो हमारा बेटा बेटी कभी मर्डर बनेगा कि नहीं बनेगा? कि जो भी चीज सीखता है घर से सीखता है, जो भी हमारा बच्चा सीखता है माँ बाप से सीखता है। तो जैसा माँ बाप होगा वैसा ही बेटा बेटी होता है। तो आप कहानी सुने होगा, अंग्रेजी में है कि जो स्कूल माँ होती है वो प्राथमिक पाठशाला होती है। माँ होती है प्राथमिक पाठशाला होती है, जैसे माँ होती है वैसे ही बेटा बनेगा। माँ अगर हाईली एजुकेटेड है तो बेटा भी, बच्चे भी हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं। माँ अगर भोजपुरी बोलती है तो बच्चे भी भोजपुरी बोलते हैं। माँ अगर अंग्रेजी बोलती है तो बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। माँ अगर बंगला बोलती है तो बच्चे भी बंगला बोलते हैं। उसको सिखाने के लिए स्कूल में सिखाने की जरूरत नहीं है। तो माँ जैसी होगी, बाप का उतना असर जितना नहीं पड़ता जितना माँ का। तो माँ जितनी शिक्षित होगी उतना ही बच्चा शिक्षित होगा। तो माँ को जितना बेस्ट बनना है, जितना अच्छा बनना है, वो माँ को ही बनना है। बाप को बनने की जरूरत नहीं है कि बाप को बेटा के बच्चे के साथ घर करने को उसी रात में 1 घंटा 2 घंटा के लिए आता है, बाकी 24 घंटे माँ ही रहती है। इसलिए माँ को ही शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को सदियों आगे जनरेशन को सुधार देती है, लेकिन एक अशिक्षित माँ अपने शिक्षित बच्चों को आगे वाली जिंदगी गुलाम बना देती है। इसलिए इस देश में महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया है। इस देश में हमारी पत्नी तो इतनी शिक्षित है, इतनी शिक्षित है कि हमारे बच्चों को उसी तरह का संस्कार देती है। अगर हमारी माँ, हमारी पत्नी अगर अशिक्षित होती है, उजेड़ी नशेड़ी जुएड़ी होती है, दिन रात पूजा पाठ हो, क्या कहते हैं, और शिव चर्चा में रहती है, तो हमारे बच्चे पायलट बन जाते क्या? हमारी बेटी फैशन डिजाइनर बन जाती क्या? कोई अगर शराबी औरत हो या शराबी पिता हो, कितना % चांस है कि उसका बच्चा वो बढ़िया इंसान बनेगा? चांस है। उस घर से माहौल से जब तक दूसरे माहौल में नहीं जाएगा तब तक वो अच्छा इंसान बन नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा, हमारी महिलाओं को ठीक करना होगा, क्योंकि आप जिस धर्म में रहते हैं उसमें महिलाओं के ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही काम है, पूजा पाठ, त्यौहार, तीज त्योहार, जितना त्यौहार है, जितना पूजा है वो सब महिलाओं के लिए है। मर्दों के लिए कोई पूजा करते हैं? कोई मर्द ने कोई पूजा किया है? कोई। जितना पूजा कौन करती है? महिलाएं। महिला लोग को खाली पूजा करना है। किसके लिए? क्योंकि उसको गुलाम बनाकर रखा है। महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा है। जब अपने मायके में रहती है तो अपने बाप के, अपने फादर के भाई, अपने भाई के, भाई उसका मालिक, बाप मालिक होता है। जैसा बाप बोलेगा वैसे करेगी। बाप नहीं रहता तो जैसे भाई रहेगा वैसे भाई, जैसे बोलेगा वैसे भाई करेगा। फिर शादी हो जाती है तो फिर उधर जो हस्बैंड होता है तो हस्बैंड के कमांड में रहती है, और हस्बैंड मर गया तो उसमें अपने बेटे के कमांड में रहती है। तो यही चारों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करती है औरत, बाप के लिए, भाई के लिए, बेटा के लिए, पति के लिए, क्योंकि ये हमेशा यही मालिक बनकर रहते हैं और यही जो अपना अंदर में रखते हैं, वो कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये सोचती है महिलाएं कि अगर मेरा पति नहीं हो, हमारा बेटा नहीं हो, हमारा बाप नहीं, हमारा भाई नहीं हो तो हमको कौन देखभाल करेगा? क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार में नहीं है, वो कुछ भी बेचारी नहीं कर सकती है, सिर्फ सेवा करती है। तो सेवा करेगी, कमा कर लाने वाला बेटा है, बाप है, हस्बैंड है और भाई, यही लोग। इसीलिए इन चारों की दीर्घायु होने के लिए महिलाएं पूजा पाठ करती। जितना पूजा इन्हीं चारों के लिए है। हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे पिताजी, हमारे भाई, भैया, तो पति के लिए वो कौन कौन होता है सब। लेकिन कोई महिला, कोई मर्द या कोई पुरुष अपनी महिला के लिए कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, तो ये हम इंसान हैं। एक कुत्ता बिल्ली भी समझ जाता है कि हमारा दोस्त कौन है, तो हम इंसान नहीं समझ सकते हैं। आप लोग नहीं समझ सकती हैं। आगे आप लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया और जो है मर्द को सब कुछ दिया, आप लोगों को कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन आप लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए क्यों? कि आप लोगों को बिल्कुल अपाहिज बना दिया इस समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज ने अपाहिज बना दिया। इसीलिए धर्म है, उनके महापुरुषों की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में नहीं होती, कि उनकी पढ़ाई अगर बता जाएगी तो हम तो सब आदमी तेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, तो फिर सत्ता हमारे हाथ में आएगी। इसलिए उनको जमीन में गाड़ दिया गया है। उनके बारे में कहीं स्कूल कॉलेज में और बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बताया नहीं जाता। तो ये महिलाओं के साथ ये बाबा हमारे जितने लोग हैं, ये सब त्याग तपस्या किए, तो ये महिलाओं
जो है बड़े बड़े पद पर जा रही है, प्रधानमंत्री बन रही है। क्या आज़ादी से पहले कोई प्रधानमंत्री बनी थी औरत? इंदिरा गांधी बन गई। आपकी बहन मायावती जो है वो देखिए चीफ मिनिस्टर बन गई। कोई पढ़ने का अधिकार था? जब घर के चौखट से नहीं निकलते, कोई भी महिला अगर रात में 8 बजे निकल जाए तो कोई भी उसको सही नहीं मानता है, वो सोचता है कि कनेक्ट कर ले। वो अपने काम से जा रही है। इस देश में इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवता है, लेकिन कोई महिलाओं को सुरक्षा नहीं देता है। आज मान लीजिए अगर हमारी बेटी को यहाँ से अगर दिल्ली जाना हुआ तो वो अकेले उसको नहीं भेज सकते, कोई ना कोई उसको पुलिस उसके साथ जाना है, उसके साथ जाना। मेरा नाम भंते M.K. राजन है, मैं बोकारो से आया हूँ। तो आज आप चितरंजन में उपस्थित हुए हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो यहाँ पर आपका क्या कार्यक्रम है? यहाँ के आयोजकों ने जी उन्होंने यहाँ पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए, बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए हमें इनवाइट किया है और भगवान बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया है कि उनके बारे में बताना है। तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, जो पंचशील त्रिशरण महामंगल सूत्र, उसी के बारे में जो लोक कल्याण की बातें जो भगवान बुद्ध ने कही है, उसी को बताने के लिए उन्होंने बताया है और बुलाया है। तो उसी क्रम में हम सब ये यहाँ पर मैंने सब बातें की हैं, बताई हैं, जिससे कि जो भी लोग हैं, जो भी दुखी लोग हैं, वो सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसी के लिए बुलाया गया। आप सर बोकारो थर्मल पावर के आप महाप्रबंधक हैं जी, तो इतने बड़े पद पर हैं और साथ ही साथ ये आप धर्म प्रचार भी कर रहे हैं। ये हमारा निजी मामला है और ये हमारा व्यक्तिगत, हाँ, ये इंटरेस्ट कहाँ से है? ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। एक मैं वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ, इंजीनियर हूँ जी, और भगवान बुद्ध की बातों को वही लोग समझ सकता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। मैं भी IIT कानपुर का प्रोडक्ट हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के दर्शन को समझा है और उसको देखा है कि वो पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिक होने की वजह से मैंने उसको अपना कर उस मार्ग पर चल रहा हूँ और लोगों को चलवा रहा हूँ। और चूँकि ये इसी देश का, किसी भारत देश का ही उत्पन्न किया हुआ, बनाया हुआ, निकला हुआ धर्म है, इसलिए यहीं से पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसी देश से बुद्ध धर्म खत्म हो गया था। तो इसी बौद्ध धर्म को फिर से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा लेकर के पूरे भारत को बौद्ध में करने का सपना देखा है, तो चूँकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो इसलिए उनके बताए हुए उन्होंने जो रास्ता दिया है, भगवान बुद्ध का रास्ता है, वही हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आपने पंचशील की बात कही, लोगों को समझाया। पंचशील जो है, किसी भी अच्छे व्यक्ति की पहचान शील से की जाती है, उसका आचरण कैसा है। तो ये पंचशील यही बताता है कि किसी के जीवन में अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए तो उसको पंचशील पालन करना जरूरी है। पहला भगवान बुद्ध ने बोला है, पढ़ाती पाता बिरमणि सीखा पदम समाध्यामी, मतलब कि हम प्राणी हिंसा, मैंने अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला है, अदीन दाना बिरमणि सीखा पदम समाध्यामी, मतलब कि हम चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा बोला है कि कामे सुमिच्छाचारा बिरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी, मैंने व्यभिचार, अनाचार, दुराचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा उन्होंने बोला है, मूसावादा बिरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी, मैंने झूठ नहीं बोलने, चुगली नहीं करने, अनर्गल बात नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पांचवा उन्होंने बताया है कि सूरा, मेरय, मज्ज, ममात छाणा बिरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी, मतलब कि कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ जिसके सेवन से मानसिक बीमारी हो जाती है, मानसिक विचलित हो जाता है, वैसे चीज़ों को सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये 5 शील किसी भी व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। और जिस घर में अगर ये पंचशील का पालन हो रहा है, वो घर बहुत ही तरक्की कर देता है। उस घर में कभी तनाव, झगड़ा, झंझट ये सब नहीं होगा, बाल बच्चे सब तरक्की करते हैं और उस घर में वैज्ञानिक सोच हो जाता है। तो यही शील हमारे लिए है। जैसे और धर्मों में आत्मा, उसमें ईश्वर का स्थान है, उस तरह बौद्ध धर्म में शील का स्थान है। तो शील पालन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, समाज से अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो परंपरा है, आपने उस पर चर्चा की, तो वो कैसे समाप्त होगी? बुद्ध के रास्ते पर चलने से वैज्ञानिक सोचा जाए, कोई चीज़ तर्क कर सकता है कि ये चीज़ है या नहीं है।
जब तर्क करेगा तो पता चल जाएगा कि जितना अंधविश्वास माने जिसका सब प्रूफ नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मानते हैं। तो जब वैज्ञानिक धर्म में आएगा, जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि जब तर्क की शक्ति बढ़ेगी, तब वो अपने आप वो देख लेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएगा। एक अंधविश्वास से पता चल जाए कि वो सिर्फ अंधविश्वास है, उसकी सच्चाई नहीं है, उस प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन उसको विश्वास किया हुआ है। जैसे वैज्ञानिक सोच होती है वैसे ही वो दूर हो जाता है। जैसे मेरे को भी पता नहीं था, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ा और जब वैज्ञानिक सोच आया तो मैं भी सारा चीज़ मैंने छोड़ दिया। और जो भी भगवान बुद्ध को जानने वाले हैं वो कोई पाखंड नहीं करते हैं। आपने सर भगवान बुद्ध को ही क्यों चुना? भगवान बुद्ध का के सिवा और कोई धर्म ही नहीं है जो वैज्ञानिक धर्म हो। इस धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। इस धर्म का ये बेसिक चीज़ है। अब बाकी धर्मों में समता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बंधुता नहीं है। कहीं बंधुता है तो फिर स्वतंत्रता नहीं है, समता नहीं है, फिर कहीं करुणा नहीं है। लेकिन ये धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। मैंने जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड कंपैशन। ये जिस धर्म में हो, वो धर्म जो है वो पूरे किसी भी देश और समाज के लिए बहुत ही पथ प्रदर्शक होता है। इसीलिए मैंने इस धर्म को चुना है। अंत में क्या करना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि आज ये भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर ये मेरा संदेश है कि सभी लोग, क्योंकि अब लोगों में इतना तनाव और इतनी परेशानियां हो रही हैं, तो तनाव और परेशानियों से बचने के लिए, उससे दूर होने के लिए भगवान बुद्ध का उत्तम मार्ग है। उनके विचार को अपने जीवन में उतारें और उस रास्ते पर चलेंगे तो देखेंगे कि कितने आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। देखिए चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, ये सब कितना देश डेवलप है, उसके आगे हम कुछ नहीं। तो इसलिए हमें चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया की तरह हमें एडवांस बनना है, बहुत आगे निकलना है। तो हमें भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसको अपनाना है, उसी धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम भी, जापान एक छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना डेवलप है, वो अमेरिका को भी झुका कर रखता है, अमेरिका भी डरता है उससे। तो हम भी एक, हमारा इतना विशाल देश है, लेकिन हम इतना सब जातियों में बटे हुए हैं, इतना हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। अगर ये धर्म को अपना लें, जैसे भारत पहले बौद्धमय था, सम्राट अशोक के टाइम में भारत बौद्धमय था, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं था, लेकिन वो बुद्धिज्म खत्म करके यहाँ पर ऐसे अंधविश्वास में लोगों को डाला गया जिससे हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बट गया। और हम इतने टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं कि हम आपस में भाईचारा नहीं हो पाता है और हम संगठित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमारा शोषण अन्याय बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सदियों से हमारा ये देश गुलाम रहा है। ये हमारे देश में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी वजह से पूरा हमारा देश जो है कमज़ोर हुआ। इसीलिए विदेशी लोग आकर इसको देश पर शासन किया है। तो हमारे देश में जाति व्यवस्था खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जाति व्यवस्था जैसे खत्म होगी, हम यूनाइट हो जाते हैं तो हम संगठित हो जाएंगे। फिर कोई भी देश हमको बस में नहीं कर सकता है, बल्कि हम जो है पूरे भारत के जो विश्व गुरु बन सकते हैं। और भगवान बुद्ध के ही उपदेश पर चलने से ये भारत विश्व गुरु हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि पूरे भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाले पूरे एशिया देश था ना। तो आज तो पूरे जितना जापान तो है ही, आपका यूरोप और अमेरिका के लोग अपना रहे हैं। और आगे का भविष्य का धर्म जो होगा ये बौद्ध धर्म ही होगा। इसलिए हमारा यही संदेश है आप सभी हमारे देश के लोगों से कि इसी देश से उत्पन्न ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ धर्म, जिन्होंने बहुत तपस्या, बहुत कठिनाई से उन्होंने इसको निकाला था, तो उसको हम फिर अपना कर फिर भारत को बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत सब मंगलम रखंतु सब देवता, सब उदाहरण भाव न सदा सुखी बहुत सब मंगलम रखंतु सब देवता, सबसे लाल भाव न सदा सुखी। मैं सबसे पहले भारत टीवी के ओम प्रकाश जी को आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं जय नारायण चित्तरंजन में आज जो है बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग सभी मिलकर करके लोक कल्याण मंच के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर समस्त चित्तरंजन वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा का जो हम लोग विचार रखें, हम मनाएं, तो सभी लोगों में उनका बुद्ध का जो धर्म का जो है विचार का प्रचार प्रसार हो और उनके विचार पर चल कर के ही हम अपने जीवन को कल्याणमयी और समाज को भी कल्याणमयी बना करके पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुंचाया जा सकता है।
यही मेरी शुभकामना है। शुभकामना के साथ मैं अपना वक्तव्य। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म महोत्सव पे मैं पूरे चित्ररंजन वासियों एवं पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ लोकमंच के जितने पदाधिकारीगण हैं उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज जो चित्ररंजन में बुद्ध जयंती का जो आगाज हुआ, चित्ररंजन में बहुत से लोगों को पता चला कि आज यहाँ चित्ररंजन की धरती पर कि बौद्धों का एक समागोष्ठी जो होने जा रहा है और जो हुआ, आगामी जो आने वाला वर्ष में हमारा जो पहले का जो धरती था, जो पूर्वजों ने हमें बताया था कि ये हमारा भारत बौद्धों की धरती रहा है, बौद्धों की ही सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान मिला है, और आज हम लोग उन्हीं को इस पावन धरती पर मैं बौद्धों का विचार को फिर से चित्ररंजन वासियों तक अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस जन्म भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के माध्यम से मैं पूरे चित्ररंजन वासियों को पहुंचाना चाहता हूं। मैं लोक कल्याण मंच के तरफ से आज जो भगवान बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, और इस नगरी के लिए भी मैं समझता हूँ ये बहुत ही शिक्षाप्रद लाभदायक, हाँ, और इसका असर दूरगामी होगा। और ये तो पहला वर्ष है, हाँ, उतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो किया, मैं समझता हूँ, हाँ, कि ये सही है, हाँ, और बुद्ध के जीवनी उपदेश, उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए आज मैं इतना ही कहता हूँ, हाँ, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चंद्रशेखर कल्याण मंच के सचिव के हैसियत से यह बता रहा हूँ कि यह एक बहुत अनूठा कार्यक्रम हुआ है, और इस अनूठे कार्यक्रम में बुद्ध के तीनों चीज़ का समावेश है। जन्म भी है, मृत्यु भी है, और ज्ञान प्राप्त भी इसी दिन हुआ है। इस पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ जितने भी लोग आए, और आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ी के चलते वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हम जो देख रहे हैं उस स्थिति में संख्या बहुत अधिक और होना चाहिए, लेकिन जो संख्या आया उससे हम संतुष्ट हैं, और उम्मीद है कि आगे भविष्य में और भी जो कार्यक्रम होगा बुद्ध के नाम पर, इससे भी बढ़िया होगा, और इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग सही ढंग से करेंगे।